नंदिनी ने शाश्वत की प्रॉपर्टी पर धोखे से कब्जा कर लिया और ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे लालच और विश्वासघात इंसान को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कि कैसे हिम्मत और ईमानदारी हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से होती है जहां ईशानी अपने पुराने घर का दरवाजा बंद कर रही है और शाश्वत उसे जाते हुए देख रहा है। ईशानी ने धीरे से उस आलीशान घर का दरवाजा बंद किया जो कभी उसका अपना था। उसकी आंखों में अब न कोई आंसू थे, न कोई डर। बस एक संकल्प था, अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नया भविष्य बनाना। वहीं शाश्वत ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि एक बोझ उसके कंधे से उतर गया है। लेकिन शाश्वत की यह खुशी कुछ ही पल की थी। उसकी जिंदगी में अब एक नया तूफान आने वाला था, जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी हमेशा से ही महत्वाकांक्षी और चालाक किस्म की औरत रही थी। वो बाहरी तौर पर मासूमियत का मुखौटा पहन लेती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सोच और उसकी योजनाएं बेहद खतरनाक होती थीं। शाश्वत के साथ भी उसने ऐसा ही किया। शुरुआत में तो उसने खुद को उसकी हमदर्द और सच्ची साथी साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही था, शाश्वत की पूरी प्रॉपर्टी और उसका बिजनेस अपने नाम करना। ईशानी के जाते ही नंदिनी शाश्वत के और करीब आ गई। उसकी बातों में मिठास और मक्कारी थी। एक शाम जब वे दोनों शराब पी रहे थे, नंदिनी ने अपनी चाल चली। शाश्वत, मुझे डर है ईशानी इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो तलाक के वक्त एल्यूमिनी की बड़ी रकम मांग सकती है, और अगर उसने ऐसा किया तो तुम जानते हो, तुम सड़क पर आ जाओगे। वो अनुराग के साथ है और वे दोनों बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शाश्वत हंसा। ईशानी में इतना दम नहीं है, नहीं अनुराग में। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन नंदिनी यहीं चुप रहने वाली नहीं थी। वो धीरे धीरे अपनी मीठी मीठी बातों और चालाक दलीलों से शाश्वत को समझाती रही। शाश्वत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली नहीं हूं। अगर तुम सचमुच मुझ पर भरोसा करते हो तो एक काम करो, अपनी प्रॉपर्टी और शेयर मेरे नाम कर दो। वक्त आने पर मैं सब कुछ तुम्हें लौटा दूंगी। कम से कम तुम्हें ये डर तो नहीं रहेगा कि ईशानी तुम्हारी मेहनत छीन लेगी। शाश्वत शुरू में असमंजस में था, लेकिन आखिरकार नंदिनी के शब्द उसके दिलो दिमाग में बैठ गए। उसे लगा कि सचमुच नंदिनी उसकी भलाई सोच रही है। धीरे धीरे उसने नंदिनी को अपना सब कुछ मानना शुरू कर दिया, और फिर एक दिन उसने वह कर दिया जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी और कंपनी के सारे शेयर नंदिनी के नाम ट्रांसफर कर दिए। शाश्वत को तसल्ली थी कि अब उसकी प्रॉपर्टी सुरक्षित है। उसने नंदिनी से कहा, बस एक बार मेरा और ईशानी का तलाक हो जाए, फिर तुम मुझे सब कुछ लौटा देना। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया, तुम चिंता मत करो शाश्वत, यह सब तुम्हारे ही रहेगा। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। शाश्वत निश्चिंत हो गया, लेकिन असलियत बहुत जल्द सामने आने वाली थी। तलाक का केस चल रहा था और शाश्वत उस कानूनी लड़ाई में पूरी तरह उलझा हुआ था। उसे लगा कि नंदिनी बस कुछ दिनों के लिए किसी बिजनेस टूर पर गई थी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। कुछ दिन बाद शाश्वत को एक चौंकाने वाली खबर मिली। नंदिनी ने कोलकाता में एक बहुत बड़ा घर ले लिया था और वह वहीं शिफ्ट हो गई थी। ये सुनकर शाश्वत के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उसे पता चला कि नंदिनी ने न केवल उसके शेयर अपने नाम कर लिए हैं, बल्कि कंपनी पर भी पूरा कब्जा जमा लिया है। उसने शाश्वत के पुराने स्टाफ को निकाल बाहर किया और उनकी जगह अपने वफादार लोगों को बैठा दिया। इतना ही नहीं, ऑफिस के बाहर लगी नेम प्लेट से शाश्वत इंडस्ट्रीज का नाम हटाकर उसने अपना नाम लिखवा दिया। ये नज़ारा देखकर शाश्वत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस औरत पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था, वही उसे इस हद तक बर्बाद कर देगी। उसकी मेहनत, उसका खून पसीना, सब कुछ एक ही झटके में छीन गया। शाश्वत को 440 वोल्ट का झटका लगा। वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अब शाश्वत के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो अपनी जिंदगी को कैसे संभाले। नंदिनी की चालाकी और धोखे ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसकी इज्जत, उसका कारोबार, उसकी पहचान, सब कुछ खो चुका था। शाश्वत को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि नंदिनी से अपनी प्रॉपर्टी वापस पाना आसान नहीं होगा। वो कानूनी दांव पेंच में बहुत चालाक थी और उसने सारे सबूत अपने पक्ष में कर लिए थे। शाश्वत जितनी भी कोशिश करता, हर जगह उसे हार का सामना करना पड़ता। समय बीतता गया, शाश्वत की हालत और खराब होती चली गई। उसका घर गिरवी रख दिया गया। उसके पुराने दोस्त और रिश्तेदार उससे किनारा करने लगे। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, सिवाय उस दर्द के जो नंदिनी ने उसे दिया था। नंदिनी का लालच और उसकी चालाकी अब शाश्वत की जिंदगी पर पूरी तरह हावी होने वाली थी। उसने सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसों के लिए शाश्वत का सब कुछ छीन लिया। पहले कंपनी, फिर शेयर, और अब बारी थी शाश्वत के घर की। नंदिनी ने कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल कर शाश्वत का घर भी अपने नाम करवा लिया। ये खबर सुनते ही शाश्वत की दुनिया बिखर गई। जिस घर की एक एक ईंट में उसकी मेहनत और यादें जुड़ी थी, वही घर अब उसका नहीं रहा।
उसने अपनी आंखों के सामने अपने स्टाफ को बदलते देखा, अपनी ऑफिस की नेम प्लेट को गिरते देखा, और अब तो उसका आशियाना भी उससे छिन चुका था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे सड़कों पर आ जाने की नौबत आ गई। कभी एक सफल बिजनेसमैन कहलाने वाला शाश्वत अब अपने ही शहर में अजनबी की तरह भटक रहा था। उधर दूसरी ओर कहानी में एक नया मोड़ आता है। अनुराग, जो हमेशा से ईशानी का सच्चा दोस्त और हमदर्द रहा है, उसे उसके सपने की याद दिलाता है। वो ईशानी को किताबें थमाते हुए कहता है, ईशानी, तुम्हारा सपना था ना कि तुम पुलिस अधिकारी बनो। अब वक्त आ गया है कि तुम उस सपने को पूरा करो। तुम्हारे पास अभी भी ताकत है, हिम्मत है, और सबसे बड़ी बात ईमानदारी है। देश को तुम्हारी जरूरत है। ईशानी की आंखों में चमक लौट आई। उसने जिन मुश्किलों का सामना किया, उन्होंने उसे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया था। अब वो जानती थी कि उसका असली मकसद क्या है। उसने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी को सिर्फ व्यक्तिगत झगड़ों और रिश्तों में उलझाकर बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि वो अपना सपना पूरा करेगी, आईपीएस अधिकारी बनेगी और देश की सेवा करेगी। जहां शाश्वत अपनी ही गलतियों के कारण कंगाल हो चुका था, वहीं ईशानी अपनी नई ऊंचाइयों को छूने वाली थी। उसे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, वो खुद अपनी पहचान बना रही थी। ईशानी हमेशा से पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन हालात ने उसे बार बार कमजोर बनाने की कोशिश की। रिश्तों के बोझ, परिवार की लड़ाइयों और समाज की तानेबाजी ने कई बार उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ईशानी ने हार नहीं मानी। अनुराग जैसे सच्चे दोस्त और उसकी माँ की दुआओं ने उसे हिम्मत दी। उसने ठान लिया कि अब चाहे जो हो, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके आईपीएस ऑफिसर बनेगी। वो दिन रात मेहनत करने लगी। किताबों में डूबकर उसने खुद को अपने सपने के लिए समर्पित कर दिया। उसकी आंखों में केवल एक ही सपना था, पुलिस अधिकारी बनकर अपने शहर और अपने देश की सेवा करना। हर बार जब वो थक जाती, वो खुद को याद दिलाती, अगर मैंने अभी हार मान ली तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मुझे नहीं रुकना है, मुझे आगे बढ़ना है। ईशानी अपने सपनों को पूरा करने की राह में जुट गई। उसने पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई शुरू कर दी। दिन रात उसने अपनी किताबों में डूबकर तैयारी की। अनुराग हर पल उसका हौसला बढ़ाता रहा। धीरे धीरे ईशानी के भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेने लगा। ईशानी का संघर्ष रंग लाने लगा। उसने एग्जाम पास किया और ट्रेनिंग के लिए चुन ली गई। ये उसके जीवन का सबसे गौरवशाली पल था। उसने महसूस किया कि भले ही जिंदगी ने उसे बहुत चोटें दी हों, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। शाश्वत अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। एक रात कड़कड़ाती ठंड में वो एक फुटपाथ पर बैठा था, भूखा और बेबस। उसने खुद को कभी इस हालत में होने की कल्पना भी नहीं की थी। तभी एक पुलिस की गाड़ी उसकी ओर आती है। शाश्वत डर जाता है। उसे लगता है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है, एक युवा आईपीएस ऑफिसर उससे पूछती है, क्या आप ठीक हैं? शाश्वत ने ऊपर देखा और उसके होश उड़ गए। सामने कोई और नहीं बल्कि ईशानी थी, अपनी वर्दी में। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक कठोरता और कर्तव्य निष्ठा थी। शाश्वत, तुम? उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। ईशानी, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती शाश्वत, लेकिन मैं तुम्हें वो मौका दे सकती हूँ जो तुमने कभी मुझे नहीं दिया। ईशानी ने शाश्वत को एक आश्रम में भेजा, जहां वह गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा कर सकता था। ये उसकी सजा नहीं, बल्कि खुद को सुधारने का एक मौका था। शाश्वत ने वहां रहकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपने गलतियों से सीखा और एक बेहतर इंसान बन गया। इसी बीच नंदिनी अपने धोखे और लालच के जाल में फंस जाती है। जब उसे पता चलता है कि ईशानी अब एक आईपीएस ऑफिसर है, तो वह डर जाती है। ईशानी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके नंदिनी के अवैध कामों की जांच करती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। नंदिनी को अपने कर्मों की सजा मिलती है और वह अपनी सारी दौलत खो देती है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां नंदिनी का छल पूरी तरह उजागर हो चुका था और शाश्वत की बर्बादी सबके सामने थी। लेकिन साथ ही ईशानी की सफलता ने सबको प्रेरित कर दिया। लोग कहने लगे, देखो, यही है असली जीत, मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ना। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में धोखे और हार से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
नंदिनी का लालच और धोखा दिखाता है कि झूठ और स्वार्थ से बनी दुनिया ज्यादा देर नहीं टिकती, जबकि ईशानी की मेहनत और सच्चाई यह बताती है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्ची लगन हमेशा इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी का आईना है, जहां बर्बादी भी है और नई उड़ान भरने की प्रेरणा भी है। गिरफ्तारी के बाद नंदिनी को कोर्ट में पेश किया गया। उसके सभी धोखे और अवैध लेनदेन के पुख्ता सबूत ईशानी ने जुटा लिए थे। मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कैसे नंदिनी इंडस्ट्रीज की मालकिन ने छल कपट से शाश्वत की प्रॉपर्टी हड़पी थी। कभी शानो शौकत से जीने वाली नंदिनी अब कटघरे में खड़ी थी। उसका घमंड टूट चुका था। जनता के बीच भी उसके खिलाफ गुस्सा था, क्योंकि उसके कई कर्मचारियों को अन्याय का सामना करना पड़ा था। अदालत में शाश्वत को गवाही देने के लिए बुलाया गया। वो एक बदल चुका इंसान था, जिसने आश्रम में रहकर अपने जीवन के कड़वे अनुभवों से सीखा था। उसने बिना किसी बदले की भावना के शांत और संयमित तरीके से अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे नंदिनी ने उसके विश्वास का फायदा उठाया, उसे भावनात्मक रूप से कमजोर किया और फिर उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। उसकी गवाही सच्ची और दिल को छू लेने वाली थी, जिसने जज और जूरी दोनों को प्रभावित किया। शाश्वत के शब्दों में कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी कि लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने नंदिनी को धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का दोषी पाया। उसे कई सालों की जेल की सजा सुनाई गई और उसे शाश्वत की हड़पी हुई सारी संपत्ति और व्यवसाय वापस लौटाने का आदेश दिया गया। यह न्याय की एक बड़ी जीत थी। नंदिनी का सारा साम्राज्य ध्वस्त हो गया और उसे अपने किए की सजा मिल गई। उसकी दौलत, उसकी शक्ति और उसका रुतबा, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया।